और नवादा को मैं बदल दूंगा। एक अनुशीन आया है, कितना अनुशीन नवादा जिला में पैदा होगा जो घर घर घूम के सबको हरा देगा। मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, आप सभी भी जानते हैं। एक विधायक का जो फंड होता है उतना मॉडर्न ग्रुप की शिक्षण संस्थाओं में माफ हो जाता है कि मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ कि सभी समाज का, सभी धर्म का वोट लूंगा, कम चाहे ज्यादा। मजबूत किला रहना चाहिए, किलवा जब मजबूत रहते तो कोई धोखा नहीं देते। सबसे बड़ा दायित्व है जीतने के बाद भी गांव में जाना, जीतने के बाद भी गांव की यात्रा करना। मैं तो इतना गांव घूम गया, कहीं कोई नहीं कहा कि जीतने के बाद हमारे विधायक जी भी आते हैं और पूछते हैं क्या तकलीफ है गांव में, कहाँ क्या जरूरत है और क्या मैं कर सकता हूँ। ऐसा कोई गांव के लोगों ने नहीं कहा। विधायक जी हमारे घूम तो सकते हैं ना गांव में जीतने के बाद, उनका भ्रमण होते रहना चाहिए क्षेत्र में, जहां जनता की जो समस्या है पूरा करना चाहिए। गांव में मैं घूमता हूं, कई गांव में गरीब लोग ये कहते हैं हमारा कॉलोनी लेना है, उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं 10-50 हजार। वृद्धा पेंशन है, वहां पर भी घूस देने पड़ते हैं। हमारी सड़कें बनती है, टूटने लगती है, नालियां बनती है, फूटने लगती है। क्यों इस तरह का हमारा इस तीन चीजों को देखने वाला नहीं है। नवादा आपका जिला का राजधानी है, एक भी पार्क नहीं है। आपका जिला का राजधानी है, कचहरी रोड बना हुआ कितना दिन हुआ, टूटने लगा। साल 2 साल नहीं हुआ, टूटने लगा। कौन ठेकेदार थे, कौन उनको देखेगा। इतना बड़ा गांव भदोखरा है, कोई तो यहाँ का 5 लोग होना चाहिए जो गांव को रक्षा करे। हर घर में जो घर का मालिक है घर की रक्षा करते हैं, 5 लोग अच्छे गांव की रक्षा करते हैं। हमारा जिला नवादा को कौन देखेगा। हमारी सड़कें क्यों टूट गई, क्यों सीमेंट इस तरह से डाला जाता है। कारण है कि हमारे विधायक जी, नेताजी लोग सोए रहते हैं कि कमीशन खोर समय हो गया है सब। तो कहीं न कहीं हमें जागना होगा और कुछ ईमानदार बेटे बेटियों को, नवादा जिला के किसी भी जात के बेटे बेटियों को जो ईमानदार है, जो कर्तव्यनिष्ठ है, जो जनता की सेवा दिल से करना चाहता है, कथनी और करनी में फर्क नहीं हो, वैसे व्यक्ति को मैदान में आने की जरूरत है। और मुझे लगा और हमारे लोगों ने कहा कि अब आपको आना चाहिए, नवादा को आपकी जरूरत है। मुझे भी लगा और मुझे लगा चलो आना है। तो लोग कह रहे नवादा बदलेगा, ये तो बड़ी मुश्किल है। कभी कोई कहते हैं उन्हें बड़का गांव सिसवा वाला धोखा देते, कभी लोग कहते हैं ओड़ो वाला धोखा देते, कभी कहते हैं समय वाला और भदोखरा वाले। हम कहली कोई धोखा नहीं देती, मजबूत किला रहना चाहिए। किलवा जब मजबूत रहते तो कोई धोखा नहीं देती। मजबूत प्रत्याशी होना चाहिए जो सबको एकजुट कर सके और सबको एकजुट करके वोट ले सके। एक समाज से कोई विधायक नहीं बन सकता, सभी समाज को लेकर चलना होगा। आज मैं आपको वादा करता हूं पूरे भदोखरा ग्राम वासियों को कि मैं ऐसा कैंडिडेट हूं कि सभी समाज का, सभी धर्म का वोट लूंगा, कम चाहे ज्यादा। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका वोट मुझे नहीं मिलेगा। आप गांव-गांव में सर्वे कर लीजिए पूरे नवादा विधानसभा में, अल्पसंख्यक समाज का भी वोट मुझे मिलेगा। और हमें वोट लेने के लिए हमें कोई जाति और पार्टी, हमें जनता पार्टी चाहिए। पार्टियां की टिकट की बात करते हैं, टिकट तो भी पार्टियों का खुद में क्लियर नहीं है कि कहां से हमको टिकट मिलेगा। नवादा विधानसभा से कौन पार्टी लड़ेगी ये क्लियर है क्या। एनडीए वाले बता दे कौन लड़ेंगे, महागठबंधन वाले बताए कौन लड़ेंगे, उनका खुद में क्लियर नहीं है। वो क्लियर करेंगे 15 दिन पहले। तो 15 दिन पहले फिर कोई आदमी घर घर नहीं घूम पाएगा। तो मैंने निर्णय लिया कि पार्टी टिकट दे और ना दे वो पार्टी समझे, हमको जनता का टिकट से चुनाव जीत जाना। अगर जनता चाहेगी जीत होगी। और मैं सभी समाज, सभी धर्म का गांव घूम रहा हूं और घूम घूम कर घर घर आशीर्वाद ले रहा हूं। आपका गांव भी घूमने आया हूं। घर घर एक बार हमें सब ग्रामवासी से हमें
हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सहयोग कीजिए, घुमाइए, नवादा को बदलिए और नवादा को मैं बदल दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में नवादा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आने वाला दिनों में नवादा की राजनीति भी स्वच्छ होगी और लोग को जीतने के बाद काम करना पड़ेगा, लोगों को जीतने के बाद गांव जाना पड़ेगा। जीतने के बाद सोने से काम नहीं चलेगा, वो जमाना बदला। और अगर नहीं लोग काम करेंगे तो नवादा विधानसभा में एक अनुशीन आया है, कितना अनुशीन नवादा जिला में पैदा होगा जो घर घर घूम के सबको हरा देगा, जो काम नहीं करेंगे उनको। तो नई परिपाटी शुरू होनी चाहिए, काम करने वाला लोग ही चुनाव जीतेगा और जो जीते वो गांव में जाए, गांव में देखे कहाँ क्या समस्या है और जनता की समस्या को सुने और जनता जिस उम्मीद से उनको चुनती है वह उद्देश्य उनका पूरा हो। तो मैं आप सभी ग्रामवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप लोगों ने मौका दिया तो मैं आपके उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा, 100% गारंटी है। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा और मुझे धोखा देना होता तो मैं इस फील्ड में आता ही नहीं। मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, आप सभी भी जानते हैं। एक विधायक का जो फंड होता है उतना मॉडर्न ग्रुप की शिक्षण संस्थाओं में माफ हो जाता है। जितना विधायक का फंड होता है मॉडर्न ग्रुप की स्कूल कॉलेज में उतने पैसे माफ हो जाते हैं। फिर हमें क्या जरूरत है? हमें कोई कमाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ और ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा करूंगा, इसकी गारंटी है। बस आप सभी से हमारी प्रार्थना है, गांव आया हूँ, एक बार शौक से जरा अपने घर घर द्वार द्वार मुझे घुमा दीजिए और अगर अच्छा लगेगा तो 4 महीने सोच समझ के अक्टूबर में वोट पड़ेगा, अक्टूबर में अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। इस बार 90% चांस है बदलाव होकर रहेगा, क्योंकि सभी समाज के लोग चाह रहे हैं कि बहुत दिन हो गया, 30-35 साल, नवादा में बदलाव होना चाहिए। तो नवादा विधानसभा में वही हाल है जो हाल 2005 में था बिहार में, वो हाल अभी नवादा विधानसभा में है। अब देखिएगा मैं अच्छी खासी वोटों से चुनाव जीतूंगा आप सभी के आशीर्वाद से। तो चलिए।